दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे उपासना स्थल अधिनियम 1991 के बारे में। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इसके कुछ हम पॉइंट्स देख लेते हैं। एक धर्म के पूजा स्थल को ये हटाने से रोकता है ये कानून 1991 में लाया गया था। उस समय की जो नरसिम्हा राव सरकार थी उसके द्वारा लाया गया था, क्योंकि उस समय जो राम मंदिर आंदोलन था काफ़ी वो तेज़ हो गया था। उसके और प्रभाव को रोकने के लिए कहीं ना कहीं ये एक्ट को उस समय लाया गया था। और उस समय भी जो कई मंदिर मस्जिद को लेकर भी कई जो प्रतिक्रियाएँ और तेज़ हो गई थी, तो सबको देखते हुए ये एक्ट आया था उस समय। अभी की जो घटनाक्रम है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो में मुस्लिम पक्ष की ओर से याचिका दायर की गई है, उसमें कहा गया है कि ये जो आदेश है कोर्ट का एक्ट का कहीं ना कहीं उल्लंघन है। तो हम कोर्ट अभी जो एक्ट के बारे में देखेंगे। ये एक्ट बताता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को दूसरे धर्म के पूजा स्थल से बदला नहीं जा सकता है, कन्वर्ट नहीं किया जा सकता उसमें। साथ ही अगर कोई ऐसा ये मतलब काम करता है, उसका उल्लंघन करता है, तो उसको पेनल्टी के साथ 1 साल से लेकर 3 साल तक की सज़ा का उसमें प्रावधान है। इसके अलावा भी और धार्मिक स्थल में बदलाव के संबंध में कोई भी याचिका अगर कोर्ट में पेंडिंग है, कोई केस चल रहा है, तो उसको भी तुरंत तत्काल प्रभाव से वो उसको बंद किया जाएगा इसके तहत। साथ ही हम रिलैक्सेशन के बारे में बात करें तो अयोध्या में विवादित स्थल को इसके तहत छूट दी गई है, क्योंकि 1991 में जब ये एक्ट लाया गया था तो उस समय जो वो जो मामला था वो कोर्ट में उस समय विचाराधीन था, तो उसके तहत इसको छूट मिली हुई है। तो ये सब हमने बात की। साथ ही कोई प्राचीन ऐतिहासिक इमारत है तो उसको ये एक्ट है जो पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 एक्ट उससे प्रोटेक्टेड है। या फिर कोई ऐसा वाद है जो अंततः वो कंप्लीट मतलब पूरा निपटा दिया गया है, उसको उस पर सुलह हो गई है, या फिर दोनों पक्षों के द्वारा भी विवाद को सुलझाया गया है। अगर जो इसकी आलोचना करें, हम इसके बारे में बात करें, तो इस कानून के आधार पर चुनौती दी गई है कि कहीं ना कहीं जो न्यायिक समीक्षा उस पर रोक लगाता है, जो कि संविधान का बुनियादी ढांचा है। हमें जानते हैं कि 1975 में जो इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस हुआ था, उससे कहीं ना कहीं निकला है न्यायिक समीक्षा, और ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है हमने। इसमें बताया गया है कि जो तीनों अंग हैं हमारे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है, तो विधायिका का काम जो कानून बनाना है और इसको एग्जीक्यूटिव का काम उसको इम्प्लीमेंट करना है, और प्रशासन के जो कार्य हैं तो उसको समीक्षा करने का काम जो न्यायपालिका के पास है या उसका एक अधिकार है, तो इसको कहीं ना कहीं ब्रीच करता है। कहा यह भी गया कि आर्टिकल जो 14, 15 है, 21 है, 29 का या 26 का भी वायलेट करता है। तो 14 जो है जो विधि के समक्ष समता समानता की बात करता है। 15 में भी धर्म, वंश, जाति, मूल्य सब बराबरी की बात करते हैं। 25 भी करता है कि सभी अपने अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, उनके पास स्वतंत्रता है, उसको और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए वो फ्री है। 29 भी अल्पसंख्यकों के अधिकारों के, माइनॉरिटीज़ की बात करता है। स्टेट से जो फंडेड जो शिक्षा संस्थान है उसमें किसी की एंट्री को रोका नहीं जा सकता, तो ये सब सारी बात करते हैं। इसके तहत और भी कई जो बातें की गई हैं और हम देख लेते हैं। इसके प्रावधान है कि धारा 3 के तहत किसी भी धार्मिक स्थल को पूरी तरीके से कम्प्लीटली आंशिक रूप से या पार्शली उसको दूसरे धर्म में बदलने की, उसको कन्वर्ट करने की उसमें परमिशन नहीं है। इसमें धारा 4 है जो बात करता है कि इसके तहत 15 अगस्त 1947 को जो पूजा स्थल जिस स्थिति में था, चरित्र में जिस कंडीशन में था, पोजीशन में था, उसको यथावत रखा जाएगा या बरकरार रखा जाएगा उसको। धारा 4 भी जो बात करता है उन मुकदमों, कानूनी कार्रवाइयों को रोकने की बात करता है जो एक्ट को लागू होने की जो डेट थी तो उस समय वो पेंडिंग थे यानी वो कोई कार्रवाई चल रही थी या कुछ उसमें न्यायालय में वो पेंडिंग थे। 4C जो बात करता है कि जो पुराने, जो 100 साल से पुराने जो पुरानी इमारतें हैं, जो स्थल हैं, तो उस पर भी जो काफ़ी पुराने हो गए हैं तो उस पर भी अप्लाई नहीं होगा। धारा 5 जो बात करता है एक्ट राम जन्मभूमि विवाद जो है, बाबरी मस्जिद मामले में और उससे संबंधित किसी भी जो मुकदमा है, अपील है, तो उस कार्रवाई पर भी अप्लाई नहीं होगा। साथ ही हम अगर बात करें तो इसकी जो प्रोसेस जो हुई है, तो 1991 से ही सबसे पहले याचिका लगाई गई थी। तो उसमें ये कहा गया था कि इस पर पूजा स्थल, यहाँ से हमें पूजा स्थल की अनुमति दी जाए, पूजा स्थल पर यहाँ पर पूजा करने की। उसके बाद जो मुस्लिम पक्ष की जो वहाँ पर केयर टेकर है जो मस्जिद का, उनकी तरफ से भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबसे पहले उन्होंने जाने का विचार किया, लेकिन वहाँ न जाकर सिविल कोर्ट गए, वहाँ से परमिशन नहीं मिली। फिर जब वो शुरुआत हुई तो फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वहाँ रोक लगा दी। उसके बाद जो आगे फिर एक बार फिर से याचिका जो लगाई गई थी कि जो ASI से सर्वे किया जाए, तो ये 1990 की बात है ये। उसके बाद जो आगे जब हुआ तो फिर जो मुस्लिम पक्ष उसने इस पर ASI सर्वे कराने से रोक लगाने की मांग की थी कि इस पर रोक लगाई जाए।
अभी जो 2022 में फाइनली जो आया तो एएसआई के सर्वे कराने की कोर्ट की तरफ से छूट दे दी, परमिशन दी गई है। तो फिर ये सर्वे हुआ और हमने देखा कि अभी जो हिंदू पक्ष की तरफ से अभी कहा जा रहा है कि जो शिवलिंग वहाँ पे मिला है करीब 12 फीट का। और एक श्रृंगार गौरी मंदिर का भी काफ़ी समय से जो बात की जा रही है कि जो खासकर जो हिंदू पक्ष की तरफ से जो दलील दी गई थी उसमें बताया गया है कि 1947 से पहले ये जो इस मंदिर की उपासना की जा रही 1991 तक, अभी भी साल में एक बार होती है। और इसमें ये भी कहा गया है कि पक्ष की तरफ से भी कि ये जो एक्ट है तो इसमें किसी भी धार्मिक उसका जो प्रारूप है तो उसको बदलने का नहीं कहा गया। मतलब जो जैसा जो चला आ रहा है या फिर वहाँ नमाज पढ़ने से भी जो धार्मिक प्रारूप है उस पर कोई खतरा नहीं है, उस पर या कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे उस पर कोई असर पड़ेगा। ये एक बात जो है कही जा रही है। इसके अलावा भी ये बात एक कही जा रही है कि ये जो 1991 का जो एक्ट था उससे पहले ही 1983 में एक काशी विश्वनाथ एक्ट आया था। तो इस परिसर जो कंट्रोल होता था उस एक्ट के थ्रू होता था। 1991 में बाद में जो एक्ट आया था तो उसमें ये बात कही गई है कि कोई भी परिसर अगर पहले से ही किसी एक्ट के थ्रू वो कंट्रोल्ड है, उससे नियंत्रित है, तो उस पर ये अप्लाई नहीं होगा। तो उसके तहत भी याचिकाकर्ताओं का ये कहना है कि ये इन दो वजहों से या इन मेन रीजंस की वजह से हमारी जो याचिका पिटीशन जो एक्सेप्ट की गई थी इसके तहत भी ये बात की गई थी। इसमें एडवोकेट कमिश्नर की भी बात की गई है। तो उनको एक जनरली उनका काम ये होता है कि वो एक कोर्ट की तरफ से ही अपॉइंट किए जाते हैं ताकि कोर्ट कम्प्लीटली एक पूरे तरह से 100% वो उसको न्याय तक पहुंच सके, उसकी पहुंच हो सके, क्योंकि वो उनके थ्रू ही काम किया जाता है, प्रोसेस है कम्प्लीटली तो की जाती है। तो ये बात की मैंने इस एक्ट के बारे में। अगर और भी जो वीडियोस उस पर लेके आऊँगा मैं। कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट्स में। थैंक यू।